अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। सारे क्वेश्चन एनालाइज करके लाई हूँ। ये सारे सवालात पूछे गए हैं और इसी टाइप से पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसी पैटर्न से पूछे गए सवाल हैं और ऐसा ही पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आप लोगों को खुद ब खुद मालूम पड़ ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और न्यू फ्रेंड्स जितने हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए सवाल स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या पूछ रहा है ये देखिए आप लोग। आप पढ़ने की दर्ज झेल जांच में नंबर किस तरह देंगे? आप जब पढ़ाई करते वक्त जांच में नंबर किस तरह देंगे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सवाल कह रहा है, क्या शेर एक नापैद जानवर है? जवाब बोल रहा है अलिफ, नहीं, मगर अब यह बहुत कम पाया जाता है। 1। जवाब बा देखिए बोल रहा है, शेर अब तकरीबन नापैद होने वाला है। 1 अब। तो देखिए ये ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है जवाब बा के लिए 1.5 नंबर, जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर। ऑप्शन 2 देखिए, जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर और जवाब बा के लिए 1 नंबर। तो ये बिल्कुल ही सही है। जवाब अलिफ के लिए 1 नंबर और जवाब बा के लिए भी 1 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन 3 देखिए, जवाब बा के लिए 1 नंबर और जवाब अलिफ के लिए 0 नंबर। तो 0 तो है ही नहीं। जवाब अलिफ के लिए 1.5 नंबर और जवाब बा के लिए 1 नंबर, तो 1.5 भी नहीं है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। करेक्ट नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है, तलबा को यह समझाने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामाने हैं या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीका कहलाता है। क्या तरीका कहलाता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 पेशकशी यानी प्रिडिक्टिंग। ऑप्शन 2 देखिए तलखीसकारी, समरेजिंग या स्कैनिंग या स्कैमिंग। तो इसका क्या हो जाएगा ये बोल रहे हैं। यहाँ देखिए तलबा को एक समझाने में मदद देने के लिए कोई तहरीर बामाने या नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए पढ़ने का तरीका कहलाएगा स्किमिंग। क्या कहलाएगा? स्किमिंग तरीका कहलाएगा। तो इसका हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तलबा जुमला साजी का राज के अनुमान से एक स्किट लिखते हैं। तकरीबन 10 जुमलों पर मुश्तमिल इस तहरीर में 4 किरदार होते हैं। हर किरदार सिर्फ किसी एक तरह का जुमला ही अदा कर सकता है। यह सरगर्मी जेल में किस काम में मदद देती है? यानी तलबा है, एक बच्चा है जुमला साजीकार, जो अनुमान के एक स्किट लिखते हैं जो तकरीबन 10 जुमले लिखते हैं पर मुश्तमिल है। यानी एक किट तैयार करते हैं उसमें 10 जुमले मुश्तमिल हैं। तहरीर में 4 किरदार हैं, यानी 10 जुमले लिखते हैं उसमें 4 किरदार हैं। कितने? 4 किरदार हैं। हर किरदार सिर्फ एक ही तरह का जुमला अदा कर सकता है, एक ही तरह का। तो वो यह सरगर्मी किस में काम आने में मदद करेगी ज़्यादातर तलबे को, बच्चे को? तो ये देखिए किस तरह के काम आएंगे। पढ़ने के बाद की मश्क या
लिखने से पहले की सरगर्मी या कवायद के असूल के इस्तेमाल या लफ्ज़ों के इस्तेमाल। तो ये 10 जुमले जो हैं, 10 जुमले में पर मुश्तमिल तहरीर 4 किरदार, जो हर किरदार सिर्फ एक जुमले का अदा कर सकता है। तो ये कवायद के असूलों का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए एक ही जुमले का अदा कर सकता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत फ़रोग़ देने के लिए जेल में से बेहतरीन तरीका क्या होगा? सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा जो क्लास 3 के तलबा यानी तीसरे क्लास के बच्चे के अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए जेल में सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? तो देखिए, तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत। तो तलबा ऑप्शन 2 देखिए, तलबा खुद अपने तौर पर लिखने देना, यानी तलबा है, बच्चे हैं जो खुद अपने तौर पर लिखने देने के लिए कह रहा है, या किसी तजवीज़ किर्दा मौजू पर तफसीली बातचीत, या बोर्ड पर इसका खाका पेश करना। तो देखिए, एक 3 क्लास के बच्चा है, तलबा है जो अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देता है, तो इसमें तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत, यानी जो तस्वीर लिखे हैं उनका इस्तेमाल करके उन पर ये बातचीत करेंगे तो बेहतर तरीका कार होगा। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हों तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे? अगर आपके क्लास में, आप कोई क्लास के टीचर हैं, तो उसमें एक बच्चा उर्दू बोलने में थोड़ा शर्माते हैं, हिचकिचाहट उनको होती है, तो झिझक है, तो उसकी झिझक को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे जो बच्चे की झिझक दूर हो और स्पष्ट वो बोलना शुरू कर दे? तो देखिए ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि यह तलबा इन पर बग़ैर तैयारी के बोल सके। तो ऐसा तो नहीं है। यह कह देंगे कि यह तलबा दिगर तलबा के बोलने के बाद बोले, ऐसा भी नहीं है। उन्हें इस ज़ुबान में ज़ाती तौर पर चंग देंगे, कोचिंग देंगे, यानी ज़ाती तौर पर, ज़ुबानी तौर पर, यानी उनको ये करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें ज़ुबान में ज़ाती तौर पर कोचिंग देंगे, ऐसा भी नहीं है। 2-2 तलबा या उनके छोटे ग्रुप को लिखने और उनसे पढ़ने का मौका देंगे, यानी ऐसा ही करेंगे कि 2 हमजोली हों, यानी ग्रुप में वो अपने छोटे हम ग्रुपों के साथ या अपने से बड़ों के साथ लिखने और पढ़ने में मौका देंगे उसको, ताकि उनको शर्माहट नहीं हो और एक दूसरे के साथ वो बोलेंगे, बोलने से स्पष्ट शुद्ध लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसका झिझक दूर हो जाएगा। इसीलिए डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वाज़े की जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जडुल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं? यानी सुनने की सलाहियत को मश्क के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ऑप्शन देखिए, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जडवल मुमकिन कर रहे हैं, या किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं थोड़े नहीं, ये नहीं होगा। मालूमात दर्ज करके एक ये डुएल बना रहे हैं, तो मालूमात भी ये मालूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सुनने की सलाहियत है। कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
सुनने की सलाहियत को मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वाज़े जो करते हैं किसी रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर शेड्यूल मुमकिन कर रहे हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। लुगत के बाद कोई नई जुबान सीखने से किसी गैर मुल्की जुबान को हम क्या करेंगे, को सीखा जा सकता है, या सीखने में मश्क होती है, या कि महारत ख़त्म हो जाती है, या कि महारत बढ़ जाती है। तो क्या होती है ये बोल रहे हैं। तो लुगत के बाद कोई नई जुबान सीखने की किसी गैर मुल्की के लिए सीखने में मुश्किल होती है। जैसे किसी नई जुबान को हम सीखेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, मुश्किलें होगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सीखने में मुश्किल होती हैं, तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आमोजिश है, फसलाती तालीम या दस्तावेज फिल्म, या देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश, या हार्डवेयर को सरगर्मी के साथ मरबूत करना। तो ये आमोजिशी होती हैं, ये है देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली तरकीबी आमोजिश है, अधिगम है। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल से अधिगम करके आमोजिशी करते हैं, इसीलिए इसका सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो जुबानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाई जाने वाली जुबान के अलमी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वह क्या आमादा किया जाए, ये बोल रहे हैं। सिखाई जाने वाली जुबान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखें, या दो जुबानें वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखें, या सिखाई जाने वाली ज़ुबान बोले। तो दो जुबानें पर मुश्तमिल किसी क्लास में किसी क्लास का एक बच्चा है, तलिबा है, वो किसी सिखाई जाने वाली ज़ुबान के अमली बोली जाने वाली शक्लों में के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा करना चाहिए कि सिखाई जाने वाली ज़ुबान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, जो उनको सिखाई गई हैं उसी ज़ुबान में वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें उसके दरमियान वो फ़र्क के लायक बनेंगे, इसीलिए ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तदरीस का ऐसा तरीका कार जिससे कमज़ोर तलबा, यानी एक कमज़ोर बच्चा है, तलबा है, ज़ुबान जानी के महारत में अपने साथियों के बराबर आ सके कहलाता है। क्या कहलाता है? समराइजेशन, तलखीसकारी, रिफॉर्मुलेशन, तरतीब नौ, या रिमीडिएशन, बाज़ मुदाखिलत, या रिवीज़न, नज़रसानी। तो तदरीस का ऐसा तरीका, जो तरीका के बारे में बोल रहे हैं जिसमें कमज़ोर तलबा, कमज़ोर बच्चे ज़ुबान जानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सकते हैं, वो कहलाता है बाज़ मुदाखिलत, रेमेडिएशन। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निशाब दरकार होता है। मिली जुली सलाहियतों वाले जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में कोई बच्चे निशाब दरकार होता है जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए, जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही है। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा क्लास, यानी एक बच्चे क्लास रूम में जिसमें सीखने की मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान, बच्चों के दरमियान बाहमी रब्त जब्त ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उसको मौका दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए एक दूसरे का साथ हो, तो सलाहियत एक जैसे क्लासरूम में निशाब दरमियान हो सकता है। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे कहते हैं, जिसका फाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेले माजी या फेले हाल, फेले मजहूल या फेले मारूफ। तो जिसका फाइल मालूम हो उसे हम क्या कहेंगे? फेले मारूफ। और जिसका नहीं मालूम हो उसे मजहूल कहेंगे। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जुबान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं, ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वह क्या कर सके, ये बोल रहे हैं। तो देखिए, क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करें ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सकें। तो फ़ौरन इस्लाह नहीं करनी चाहिए बच्चों को, इसीलिए ये निगेटिव है। तालिबे इल्म को बोलने या पढ़ने दें और गलतियों को दुरुस्त करें। कुछ हद तक ये ठीक है। देखिए, जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो वही को चॉइस कीजिए सीटेड में। तलबा को गलतियां करने दे के वह फितरी है। कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके उन्हें अलग करें और उनके लिए खसूसी क्लास करें। तो अलग तो नहीं करनी चाहिए, तलबा को गलतियां करने दे। ऐसा भी नहीं है कि वो गलतियां पर गलतियां करते जाए, आप देखते रहिए, उसे इस्लाह दीजिए, ये भी गलत है। लेकिन तलबा जो तालिबे इल्म है उनको बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करें। बच्चे को बोलने भी दें, पढ़ने दें, उसको मौका दें। अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो फिर आप उसे दुरुस्त कीजिए। बताइए, एक टीचर का यही कहना है, मतलब है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है। गैर मुल्की या गैर मादरी ज़ुबान के उस्ताद को अक्सर यह दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तलबा यह ज़ुबान सीखने पर आमादा नहीं होते। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इस सूरत हाल पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, ये बोल रहे हैं। तो देखिए, उस्ताद किसी तदरीस मशीर की मदद के लेकर तलबा से खिताब करें, या उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदेही करे और उनके लिए खसूसी क्लास का एहतिमाम करे। उस्ताद तलबा से यह कहे कि वह तफवीज़ किरदा काम अपनी सहूलियत के मुताबिक मुमकिन करे। सहूलियत के मुताबिक, ऐसा भी नहीं है। ये देखिए, उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प करने के तरीके इख्तियार करें। जितना ज़्यादा उस्ताद बच्चे को दिलचस्पी देंगे, बढ़ावा देंगे, उतना ज़्यादा वो सीखने में मुआविन होंगे। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ुबान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। आप इस बयान के तायद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन 1, निशाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। ऑप्शन 2 देखिए, पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पर पढ़ाए जाए, या उस्ताद लिखना बोलना सिखाए और तलबा उनकी नकल करे। तो नकल तो एक निगेटिव वर्ड है। मुश्किल हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल सही है कि मुश्किल हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे
आदत डालने में मदद मिलती है। आसानी से धीरे धीरे तलबा बच्चे मुश्किल अल्फाज को सीख पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों देखिए जितने ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ये सारे पूछे गए सवालात हैं। आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो अहम सवालात है, आप लोग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सारे सवालात आप लोगों से ही रिलेटेड हैं। तो दोस्तों आप लोग शिद्दत से मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।